ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक ऋषियों ने आहार के सूक्ष्म गुणों का, उसके समस्त आयामों का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था और ये पाया था कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने में सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण धारण किए हुए हैं और उनके खाने से वैसी ही मनोभूमि का निर्माण होता है। साथ ही ये भी शोध की गई थी कि आहार में निकटवर्ती स्थिति का प्रभाव ग्रहण करने का भी एक विशेष गुण है। दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावना युक्त या हीन मनोवृत्ति के लोग यदि भोजन पकाएं या परोसें तो उनके वे दुर्गुण आहार के साथ सम्मिश्रित होकर खाने वाले पर अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। न्याय और अन्याय से, पाप और पुण्य से, कमाए हुए पैसे से जो आहार खरीदा गया है उससे भी अन्न प्रभावित होता है। अनीति की कमाई से जो खाद्य सामग्री बनेगी वह अभक्ष्य है। उसका सेवन खाने वाले को अपनी बुरी प्रकृति से अवश्य ही प्रभावित करेगा। इन बातों पर भली प्रकार विचार करके ऋषियों ने साधक को सतोगुणी आहार ही अपनाने पर जोर दिया है। उनका भोजन स्वयं परम सात्विक होता था। महर्षि कणादि अन्न के दाने बीनकर गुजारा करते थे। ऋषि पिप्पलाद का आहार था पीपल वृक्ष के फल। वैसी स्थिति यद्यपि आज संभव नहीं है, पर जितना कुछ संभव है उतना ही आहार की सात्विकता और व्यवस्था पर अधिकाधिक अंकुश रखना साधना की सफलता के लिए नितांत जरूरी है। शराब एवं नशीले पदार्थों का सेवन, मांस, प्याज, लहसुन, चटपटे एवं उत्तेजक मसाले, गरिष्ठ, बासी बुसे, तमोगुणी प्रकृति के लोगों द्वारा बनाया हुआ अथवा अनीति से कमाया हुआ आहार सर्वथा त्याज्य है। इन बातों का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य के लिए या जीवन रक्षा के लिए जो खाना औषधि रूप समझकर ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाएगा वो शरीर और मन में सतोगुणी स्थिति पैदा करेगा और उसी के आधार पर साधना मार्ग में सफलता मिलनी संभव होगी। तैत्तरीय उपनिषद में इस संबंध में अधिक प्रकाश डाला गया है और आत्म कल्याण के इच्छुकों को आहार शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अर्थात जब आहार शुद्ध होता है तब सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि ठीक काम करती है और उस विवेक से अज्ञान जन्य बंधन ग्रंथियां खुलती हैं और अंततः ईश्वर का साक्षात्कार होता है। पाशुपत ब्राह्मोपनिषद में भी कहा गया है, आहार में अभक्ष त्याग देने से चित्त शुद्ध हो जाता है। आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वमेव हो जाती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर क्रम से ज्ञान होता जाता है और अज्ञान की ग्रंथियां टूटती जाती हैं। यही बात छांदोग्य उपनिषद में कही गई है। उसके अनुसार आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने से भावना दृढ़ हो जाती है और भावना की स्थिरता से हृदय की समस्त गांठें खुल जाती हैं। अथर्व वेद में अनुपयुक्त अन्न को त्याज्य ठहराया गया है। प्राचीन काल में हर व्यक्ति आहार ग्रहण करने से पूर्व ये देखता था कि ये अन्न किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा उपार्जित एवं निर्मित है। उसमें थोड़ा भी दोष होने पर उसे त्याग दिया जाता था। केवल पुण्य आत्माओं का अन्न ही लोग स्वीकार करते थे। किसी के पुण्यात्मा होने की एक कसौटी ये भी थी कि लोग उसका अन्न ग्रहण करते हैं या नहीं। अथर्ववेद में कहा गया है, वही व्यक्ति पुण्यात्मा है जिसका अन्न दूसरे खाते हैं। आज भी वो पुरानी प्रथा देहाती क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है कि जिसका आचरण अनुचित समझा जाए उसके यहाँ अन्न और जल ग्रहण न किया जाए। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। काया का समूचा ढांचा प्रकारांतर से खाद्य की ही परिणति है। व्यक्ति का गुण, कर्म, स्वभाव का मूलभूत ढांचा
आहार के आधार पर ही बनता है। शिक्षा आदि से तो उस ढांचे को संभाला और संजोया भर जाता है। यही कारण है कि अध्यात्म विज्ञान में आहार की उत्कृष्टता को अंतःकरण, विचार तंत्र एवं काय कलेवर की पवित्रता, प्रखरता का सर्वोपरि माध्यम माना गया है। आहार की शुद्धता पर ही मन का स्तर एवं उसकी शुद्धता निर्भर है। खान पान जितना सात्विक होगा, मन उसी अनुपात से निर्मल बनता चला जाए। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, ये उक्ति अक्षरशः सत्य है। तामसिक और राजसिक भोजन करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की जड़ खोखली होती है, वरन उनका प्रभाव मानसिक स्तर पर भी पड़ता है। आहार के अनुरूप ही मानसिक स्थिति में तमोगुण छाया रहता है। कुविचार उठते हैं, उत्तेजनाएं छाई रहती हैं, चिंता, उद्विग्नता और आवेश का दौर चढ़ा रहता है। ऐसी स्थिति में न तो एकाग्रता सधती है और न ध्यान धारणापन पड़ती है। मन की चंचलता ही इंद्रियों को चंचल बनाए रखती है। शरीर भी उसी के इशारे पर चलता है। इस विघ्न को जड़ से काटने के लिए अध्यात्म पथ के पथिक सर्वप्रथम आहार की सात्विकता पर ध्यान देते हैं। मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है। वह भी शरीर का एक भाग है। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि और मज्जा, मेद, वीर्य आदि बनते बनते अंत में मन बनता है। इसमें चेतना का समावेश तो है, पर मस्तिष्क संस्थान वस्तुतः अन्न शरीर का ही एक भाग है। इसीलिए स्वाभाविक है कि जैसा स्तर आहार का होगा वैसा ही मन बनेगा। शरीर शास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी इस संबंध में प्रायः एक मत हैं कि आहार से मन का स्तर बनता है। प्रकृति की कैसी विचित्रता है कि जहाँ मन की प्रेरणा से शरीर को चित्र विचित्र काम करने पड़ते हैं, वहाँ ये भी एक रहस्य है कि मन का स्तर शरीर द्वारा बनता है। वही शरीर जो अन्न के आधार पर बनता, बढ़ता, परिपुष्ट होता है, उसी का पाचन समाप्त होने पर अथवा उसमें विषाक्तता रहने पर वो मर भी जाता है। शरीर जहाँ मन का अनुचर है, वहाँ उसकी स्थिति को बनाने में प्रमुख भूमिका भी निभाता है। इस उलझन को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि शरीर प्रधान है या मन। गुत्थी इस तरह सुलझती है कि दोनों का सृजेता अन्न है। इसलिए अगर शरीर और मन दोनों का सूत्र संचालन अन्न को कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रत्येक जीवन का आधार आहार को ही माना गया है। इसकी शुद्धता क्यों आवश्यक है, इस संबंध में शास्त्रकार कहते हैं, अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्थात हे सौम्य, ये मन अन्नमय है। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के 5वें खंड में उद्यालक ऋषि ने कहा है, जो अन्न खाया जाता है वो 3 भागों में विभक्त हो जाता है। उसका जो स्थूल भाग है वो मल बनता है, जो मध्यम भाग है वो मांस बनता है और जो सूक्ष्म भाग है वो मन बन जाता है। इसी तरह पिया हुआ जल भी 3 प्रकार का हो जाता है। जल का स्थूल भाग मूत्र बन जाता है, जल का जो मध्यम भाग है वो रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्म भाग है वो प्राण हो जाता है। मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमय है। अतः जीवन का व्यक्तित्व का स्तर निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम अन्न के स्वरूप को ही संभालना पड़ता है, क्योंकि वही शरीर को विनिर्मित करता है और उसी के अनुरूप मन की प्रवृत्ति बनती है। इस प्रधान आधार की शुद्धता पर ध्यान न दिया जाए तो न शरीर की स्थिति ठीक रहेगी और न ही मन की दिशा धारा और विचार धारा। वाल्मीकि रामायण में अंतःकरण को देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है, यदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवतः, अर्थात मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसके देवता खाते हैं। कारण देवताओं का सबसे निकटवर्ती निवास स्थान मनुष्य देह है। इस मानव शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। विभिन्न अंग प्रत्यंगों में विभिन्न देव शक्तियों का निवास है। जैसा कुछ हम खाते पीते हैं उसी के अनुरूप उनको पोषण मिलता है और वे सशक्त अथवा दुर्बल बनते हैं। इसका अर्थ यही है कि सात्विक खान पान मनुष्य में देव तत्वों की
पुष्टि करता है और तमोगुणी रजोगुणी आहार आसुरी तत्वों की। इसीलिए साधक को आहार विहार की शुद्धता, साथ ही व्रत, संयम, उपवास, ब्रह्मचर्य एवं तपश्चर्याओं द्वारा अपने शरीर एवं मन को इस योग्य बनाना चाहिए कि उसमें निवास करने वाली शक्तियां जागृत होकर अपनी सजातीय महाशक्तियों को सूक्ष्म जगत से अपनी ओर आकर्षित करें। अतः आहार की शुद्धता अभीष्ट सिद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नितांत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।